हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में हमारे सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। माय डियर ब्रो, आज हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं ये हैं डॉक्टर ज्योति किरण राजपूत। मोहतरमा राजपूत जी वर्तमान में एका ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला फिरोजाबाद यूपी से हैं, और आज हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो दो बातें करूँ आपसे। जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसी हैं? बढ़िया। तेज बोलिएगा। बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी सोशल मीडिया पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हम देखते हैं इस समय दो ही मैटर ज़्यादा चल रही है जो राइट नो। इस समय जो मैं कहूँगा मैम के जो मीडिया पे जो मुद्दे चल रहे हैं, एक तो सीमा हैदर का है, दूसरा एसडीएम ज्योति मौर्य जी का, उनके पति आलोक मौर्य जी के साथ, और जो विवाद है वो मनीष दुबे को लेकर है। हम सबसे पहले सीमा हैदर के बारे में बात करते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से हैं, जो सूत्रों से पता बताया गया है कि वो कक्षा 5 तक पढ़ी हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने जिस तरीके से रूबरू होती है, निसंकोच और बेबाक ऐसी हिंदी बोलती हैं फर्राटेदार। उन्हें इंग्लिश के शब्द भी बहुत अच्छे से आते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा करती हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लगता है कि ये ट्रेंड हनी ट्रैप, एक ट्रेंड महिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन मीणा को हनी ट्रैप के जाल में फंसा के कोई ऐसी साजिश हो, आईएसआई का कोई मोहरा हो? बताइए मैम। इसके बारे में कह सकते हैं हम, ऐसा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान से आज तक आईएसआई द्वारा बहुत से ऐसे क्रियाकलाप जो है निरंतर जारी हैं, जिनके बारे में चाहे वो हमारे साइंटिस्ट रहे हों, चाहे वो हमारे सुरक्षाकर्मी रहे हों, उनको जो हाई पोजीशन पर हैं उनको ट्रैप करने के लिए इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल आज तक होता रहा है। और एक नॉर्मल सी बात, सामान्य सी बात हमारे जनमानस में चलती है, जिसे स्लीपर सेल बोलते हैं, जिनके बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो है एक आतंकवादी भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे तुम्हारे आपके जैसे ही सामान्य से होते हैं। ना उन्हें देखकर कोई ये कह सकता है कि ये जो है असाधारण है, ना उन्हें देखकर कोई ये कह सकता है कि ये कहीं किसी दूसरे देश से आए हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं जब पढ़ती थी तो मैं चिरगांव जैसा छोटा शहर, वहाँ एक व्यक्ति पाकिस्तान से आया था, उसने पीसीओ खोला था जब मोबाइल की सुविधा नहीं थी, और वो व्यक्ति पीसीओ भी चलाता रहा और पीसीओ से अपने सारे काम भी करता रहा। उसको जो है झांसी से जो है जासूसी करने के लिए जो है रखा गया था, और वो अपने मुस्लिम समाज के बीच में रह के और उन लोगों में रिश्तेदारियां बता करके वहाँ रहा, और वहाँ रह करके उसने महीनों उस पीसीओ का संचालन किया, और एक दिन अचानक वो पीसीओ बंद करके चला गया। और जब हमारे यहाँ दूरसंचार का सिर्फ एक ही माध्यम था, वो था बीएसएनएल, और उसी का ही पीसीओ था। जब उसका बिल आया और बिल का जो है भुगतान नहीं हुआ, तब हमारा शासन जागा। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पाकिस्तान से रचित एक साजिश है। क्योंकि हम कल देख रहे थे एक इंटरव्यू, जिसमें वहाँ पाकिस्तान के एक राजनेता भी बैठे हुए थे, और उन्होंने सिरे से खारिज कर रहे थे कि ये हमारे पाकिस्तान की है ही नहीं। तो सोचिए, जासूसी करने के लिए जिन्हें भेजा जाता है, तो उनको जो है वहाँ के जो नेता है, चाहे वहाँ का जो शासन है, चाहे वहाँ के राजनीतिक दल हैं, वो ये स्वीकार करने के लिए मान्य ही नहीं होते कि ये हमारा जो है व्यक्ति है। तो जब उनके पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ही उन्हें नकार रहे हैं कि ये हमारे पाकिस्तान की नहीं है, भारतीय है, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी बोल रही है,
तो इसके बारे में इससे ज़्यादा आप सब समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, और आजकल सबको इतना ज्ञान है और दूरसंचार के माध्यम इतने अधिक हैं कि सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा जो है हो सकता है। और इसके बारे में हम ये कहें, भावुक होकर ये कहें कि नहीं ये हमारे घर की बहू है, तो ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए घातक है और इसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हमारे देश की एजेंसियां जो कर रही हैं उसमें हमारा सहयोग करने का हमारा जो है कर्तव्य बनता है। मैम, एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास 5 पासपोर्ट मिले हैं और उसने खुद कबूला है कि मेरा भाई पाकिस्तान फौज में है। दूसरा, वो उसने ये भी कबूला है कि वहाँ का जो प्रसिद्ध डाकू है, तो उस डाकू को भी जानती है। उस डाकू ने धमकी भी दी है कि हम हिंदुओं के मंदिर तोड़ेंगे, उनके जो पुजारी है उनको मारेंगे। तो उसकी जो शब्दावली है, शुद्ध हिंदी जो बोल रही है, कैसे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 5 मतलब पासपोर्ट बनवाना तो बहुत बड़ी बात होती है। आदमी एक पासपोर्ट नहीं बनवा पाता है, उसके बाद 3 आधार पकड़े गए। जो उसने नॉलेज दी है, जो मीडिया को उसने बताया है और जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां लगी हैं, इससे तो मेरा शक ISI की तरफ जा रहा है कि ऐसा तो नहीं हनी ट्रैप का ये दूसरा रूप हो। हाँ, कह सकते हैं, इसके बारे में हो सकता है। और भाई जो एजेंसियां हैं, जो जासूसी एजेंसियां हैं हमारे पाकिस्तान के, तो उनके तो ये क्रियाकलाप रहे हैं, तो इस बारे में हम कोई भी शंका जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा है। क्योंकि इतने पासपोर्ट होना, सिमों का टूटा हुआ मिलना और बहुत सी ऐसी चीज़ों का, दस्तावेजों का मिलना सब तो जाहिर करता है। माय डियर ब्रो, जैसा कि अभी देख रहे थे डॉक्टर ज्योति किरण राजपूत ने अभी आपको बताया और मोहतरमा शीमा हैदर के बारे में। आज अभी माय डियर ब्रो, अभी कुछ दिन पहले मुंबई में एक केस हुआ था। जो लड़की लिव इन रिलेशन में रह रही थी, उसके 36 टुकड़े किए, उसे प्रेशर कुकर में पता नहीं कितना जघन्य उसको किया गया था। सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, सभी माध्यमों के द्वारा आपने देखा हुआ। हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। यही कारण है कि जो आज समाज में अराजकता हावी हो रही है, यही कारण। तो माय डियर ब्रो, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद चलकारी, आरफी माय डियर फ्रेंड, जय हिंद। जय हिंद।